क्या हुआ? हैं? क्या हुआ अचानक? हैं? क्या हुआ? कुछ तो लाओ, दबा दे। झंडू बम लगा दे। थोड़ा मास्क उतार देते ना। तो देखिए, इन्होंने खाना भी नहीं खाया, टहल के आए, खाना खाने गए थे, 1-1.5 रोटी खाई, बाकी खाना खाए नहीं। सीने में हाथ नहीं रखो ना। ओढ़ लो कंबल। हैं? ठंडी लग रही ना। पंखा बंद कर दे। सो जाओ, हम भी थोड़ा लेट ना थक जाएगा। हैं? सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इसलिए सो जाए, आराम करें। हैं? तो अभी देखिए, ये नाइट का समय है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। वैसे भूख नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना। और जब कुछ अब आपके दिमाग में भी टेंशन चलेगी ना, तो आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। मुझे भी सेम नहीं है, बस मैंने पानी पिया था। पर मैंने इनको ज़बरदस्ती बोला है कि तुम्हें खाना खाना है, क्योंकि कल से इनका सुबह से टेस्ट होगा, सुबह 8 बजे से। कल सुबह 8 बजे से टेस्ट होगा, तो पता नहीं नाश्ता मिल पाता है नहीं मिल पाता है, और खाली पेट ही होनी है ना। तो यही है। क्या सोच रहे हो? बार बार बोल रही हो कि मत सोचो मत सोचो, फिर भी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। इधर देखो, इधर देखो, क्या सोच रहे हो? चलो खाना खाने नहीं मंगवाते। तो यहाँ पे खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना, ये छोटा सा जो बाथरूम है, मतलब बर्तन वगैरह धुलने का है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो यहाँ पे खाना नहीं खा पाएंगे किसी भी हालत में, कोई भी नहीं खा पाएगा। और हम यहाँ पे बहुत मजबूरी में रह रहे हैं ना। बाकी तो पंखे वगैरह लगे हैं, 2 पलंग है, और ये इतना बड़ा रूम है। बाकी सब ठीक है, पर खाना खाने लायक यहाँ पे नहीं है। फिनाइल डाल के पोछा भी लगाया, फिर भी थोड़ी सी स्मेल आ रही है ना। तो चलिए, अब खाना खा लें, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। देखिए, हम खाना खा के सीधे बाहर टहलने चले गए थे, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, इनको भी नहीं। हमने कहा चलिए बाहर टहल के आते हैं। और अभी रात का समय हो गया है, और कितना बज रहा होगा, 8 साढ़े 8 करीब। तो 8 बजे तो वैसे भी ये खाना खा लेते हैं। थोड़ा सा बाहर टहलने गए थे और फिर थक गए, तो हम रिटर्न भी आ गए। तो चलिए, फिर हम अपने रूम में जाके आप लोगों से मिलेंगे, है ना। देखिए, चार तरफ अब सुनसान हो गया है हॉस्पिटल, और हम 1 साल बाद पूरा रुक रहे हैं। तो भी पर यहाँ कहाँ? क्या? हाँ, नहीं तो ऐसे भी कहाँ रुके यार अपन, ऐसे भी हम नहीं रुके। और अगर अभी हम रुके हैं तो पूरा 1 साल बाद, और ये हॉस्पिटल पूरा सुनसान हो गया। ऐसे हॉस्पिटल हम जब ट्रांसप्लांट के समय आते जाते थे ना, जब अपना रूम लिया था, तो आते जाते थे। बहुत अजीब लग रहा है खुद को इस तरीके से देखना, और इस तरीके से साल भर बाद रुकना, इसे हमें पता नहीं पीछे से। तो बस सामने वो कैंटीन है, खाना खा लिया था। 8 बजे के बाद खाना मिलता भी नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो तुमको अजीब लग रहा कि नहीं लग रहा? लग रहा ना खुद को। और आरती हो रही है कैंटीन में, गणेश जी रखे ना। कल कैंटीन में पूछने गए थे कि सुबह कितने बजे खोलेगा। वैसे खाली पेट भी जा सकते हम, फिर नाश्ता ले आएंगे वहीं, है ना, ऐसा भी कर लेंगे। हे भगवान, कैसी ज़िंदगी है ना। अच्छा कर रहे हो,
कि थोड़ी सी लाइफ अच्छी कर दो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, चाय भी निकाल ले, है ना। बहुत जल्दी उठना है ना। तब 7 बजे उठेंगे तब जाके 8 बजे हो पाएगा, कि 8 बजे हमें हॉस्पिटल पहुंच ही जाना है। अपना एडमिट हो ही करा ही देना है, हस्बैंड को डॉक्टर ने कहा है। और उसकी जस्ट बाहर मेन रोड है, इसलिए बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ आ रही है ना। तो नींद आना तो मुश्किल है कि नई जगह में, और पता नहीं मुसीबतें कम लेने का नाम क्यों नहीं ले रही है। तो चलिए जैसे जैसे अब हम सोते हैं और सीधे आपसे सुबह मिलते हैं। अभी हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए अभी ये सुबह का टाइम है, 7:30 बजा है। और अभी हम जा रहे हैं चाय पीने। चाय पीने के बाद फिर 8 बजे जो भी है भर्ती के कागज जमा करने हैं। 8 बजे तक करना ही करना है। जैसा भी होगा तो फिर हम आगे आपको, किसी भी रात भर तो नींद आई नहीं। मास्क हमने रख लिया, उन्होंने मुँह धुल लिया, इनको भी मैंने जल्दी उठा दिया था। और क्या ना वो गन वाली पर्ची, तो क्योंकि देखिए मेरी जगह कोई भी होगा उसकी भी रात को ऐसे ही नींद उड़ जाएगी। तो अभी सब अपने अपने जगह सो रहे हैं और अभी निकल गए हैं। अभी फिर दवाइयों के डिब्बे भी रख लिए हैं, वो फाइल भी रख लिए, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। कि हस्बैंड अब 8-9 घंटे उनको एडमिट करने देंगे। उधर उड़का दरवाज़ा, कुछ थोड़ी कुछ बोले थे नहीं, कुछ बोले थे नहीं। पैसे अभी जमा करने पड़ेंगे, जो हमें दे वही करने हैं। चाय पी लें और नाश्ता, सुबह खाली पेट बोला है, पर इनको दवाई भी खाना है, नाश्ता थोड़ा बहुत कर लेंगे, है ना। और आज हमारी ज़िंदगी का सबसे भारी दिन है, आप समझ लीजिए। इतना उस समय नहीं घबराए थे, क्योंकि उस समय ठीक है ट्रांसप्लांट की प्रोसेस चल रही थी, पर इस समय इसलिए घबरा रहे हैं कि ये सब होने के बाद ही बड़ी दिक्कत आई। तो चलिए हम चाय पी लें और फिर उसके बाद थोड़ी सी माइंड को फ्रेश कर लें, उसके बाद मिलते हैं। तो देखिए सुबह का टाइम है और हम हॉस्पिटल को आ रहे थे। डर तो पहले से ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है ना। और फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड की बायोप्सी भी हो रही है, इसके पहले कभी कुछ नहीं हुआ था। तो कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। अब जिसकी हो गई है तो वो अपना एक्सपीरियंस कुछ बता रहा था, जिसकी नहीं हुई है, जिनकी साथ वालों की, वो कुछ बता रहा था। तो होता है ना कि किसी किसी से पहले से पूछ लो। कई लोग बोलते कि टाँके आते हैं, कई बोलते हैं कुछ होता है। तो डर भी मुझे लग रहा था, पर बाद में पता चला था टाँके वगैरह नहीं आते हैं। तो बस भगवान जी के मंदिर के यहाँ पे दर्शन कर लेंगे। और 8 भी नहीं बजे थे और हम हॉस्पिटल के अंदर आ गए थे, क्योंकि पैसे वगैरह काउंटर में जमा करने थे, भर्ती की पर्ची बनवानी थी। और इस टाइम तक तो मेरे साथ कोई नहीं आया। अगर कोशिश करूँगी, वैसे डॉक्टर ने बोला है कोई जेंट्स होना ज़रूरी है, तो कोशिश करूँगी मैं एक बार अपने ससुराल में फ़ोन लगाऊँगी अगर कोई आने को तैयार होता है। क्योंकि देखिए मुझसे नहीं संभाला जा रहा है। मैं कितना मतलब ठीक है कि क्या बोल रही हूँ, सॉरी। अभी फिर मैं अपने ससुराल में फ़ोन लगाऊंगी
कि कोई ना कोई आ जाइए, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है बायोप्सी जांच ऐसे ही होती है, पर डॉक्टर ने बोला कि आपके साथ कोई आया नहीं। मैंने कहा सर कोई भी नहीं आया, तो इनको यहाँ पे टीका लगा दिया था और इसमें गवाह के भी सिग्नेचर होने थे। एक्चुअली मेरे तो हुए थे, साथ में एक जन के और सिग्नेचर होने थे, तो इसलिए भी डॉक्टर ने बुलवाया था। और वैसे मैं अब आपको बताऊं कि ये सब सिग्नेचर विग्नेचर डॉक्टर ने मतलब बहुत सारे लोगों को बैठाया, उसके बाद बताया कि ऐसा ऐसा होता है बायोप्सी में। मैंने कहा इतना सब, तो फिर मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा बड़ी जांच ही होती है। अब कई लोगों की क्या है कि तो फिर सारे डॉक्टर ने और जिनसे पूछी जिनकी बायोप्सी हो गई, तो उन्होंने बोला कि पहले मतलब सब लोगों को इसलिए बताया जाता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जिसके साथ भी होता है ना, तो सीधे फिर उसके बाद देखिए 8 बज गए थे करीब, और अब हम जा रहे थे यहाँ पे अब भर्ती करने हस्बैंड को। अभी तक भी हस्बैंड ठीक थे, वो भी मैं बताऊँ आपको उस स्थिति में भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को रख रहे हैं, है ना। और मैंने यही बोला था कि देखो जब अपना हमारा इतना बड़ा अपना ऑपरेशन हो चुका है, तो इतनी छोटी मोटी बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे आरती किसी से पूछना क्या होता है। मैंने कहा देखो अगर मैं किसी से पूछ भी रही हूँ ना, तो कोई कुछ प्रकार की बातें बता रहा है, कोई कुछ प्रकार की बातें बता रहा है, तो इसलिए फिर मैंने किसी से भी नहीं पूछा था। और फिर सीधे हम यहाँ पे आ गए थे कि देखिए 17 लोगों से पूछो 17 तरह की बातें होती हैं। फिर बस मैंने उनको यही बोला था कि बस हिम्मत करके रखना, इस समय नहीं टूटना है। कि देखिए अगर पहले से इंसान की हालत ख़राब हो, अगर वो और कुछ भी सोचने लगता ना, उसकी हालत वैसे ही ख़राब हो जाती। मैं इनको इतना समझाई, फिर भी यार जिसके ऊपर बीतती है ना, सिर्फ वही जान सकता है कि उसकी हालत क्या है क्या नहीं है, और जिसको दर्द होता है तकलीफ़ होता है। आज भी हमारी अग्नि परीक्षा की घड़ी है ना, और इस घड़ी में मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक बार ये जंग फिर से जीत जाएंगे। पिछले साल भी हमने जीती थी एक जंग, हो सकता है भगवान परीक्षा ले रहा हो कि इस जंग में भी तुमको जीतना है। और मेरे हस्बैंड आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे जा रही थी, और 2 ही लोग थे हम लोग। और इतना मतलब मुझे फिर लग रहा था कि अच्छा हुआ मैं देव को नहीं लेकर आई, क्योंकि देखिए इनको देखती कि खुद को देखती कि देव को देखती, इस वजह से। हालांकि देव से बात हो गई है। फिर बस हस्बैंड को बेड मिल गया था, और यहाँ पे देखिए सारे मतलब ये अभी जनरल वार्ड है, यहाँ पे अभी ड्रिप वगैरह चढ़ाई जाएगी, उसके बाद फिर बायोप्सी के लिए शिफ्ट किया जाएगा। तो अभी हम बायोप्सी के लिए जाएंगे। पहले आधा एक घंटे यहीं पे लेटने को कहा है ना। 1-2 ड्रिप चढ़ाई जाएगी, उसके बाद उनको दवाई खानी है। तो दवाई खाने के बाद सर ने बोला है कि दवाई खाने के बाद नीचे आना, ऐसे नहीं आना। तो चलिए ठीक है। और मैं अपने वीडियो कंटिन्यू किस मजबूरी में रख रही हूँ वो आपको पता है, बहुत मजबूरी में अपना ये वीडियो रख रही हूँ, अपने हस्बैंड को भी देख रही हूँ। तो हो सके तो आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा ना। अगर आप हमारे चैनल में नए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हो सके तो हमारा वीडियो शेयर करिएगा। आपकी एक मदद से शायद मेरी कुछ मदद हो सकेगी। और चलिए बाय बाय। अम्मा तकिया दे देना।